हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने एक दिल छू लेने वाली कहानी। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। इसमें एक लड़का है जिसका नाम होता है अर्जुन। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अर्जुन रोज सुबह अपने पिता के साथ चाय बेचने के काम पे जाया करता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती था। वो सुबह अपने पिता के साथ जो है काम पे जाया करता था। दोपहर को आके वो अपने स्कूल जाया करता था और शाम को जो है पढ़ाई किया करता था। अर्जुन के पिताजी का नाम रामप्रसाद जी था। रामप्रसाद जी बहुत ही मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। इसी तरह से दोनों बाप बेटे अपने घर को चलाते थे। स्कूल जाते समय ज्यादातर बच्चे उसे चाय वाला करके चिढ़ाते थे, लेकिन वो हर अपमान को अपनी ताकत बना लेता। वो था तो वैसे 16 साल का, बट उसकी मेच्योरिटी जो है 20-22 साल वाली थी। एक दिन अचानक से उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन के ऊपर आ गई। अर्जुन चिंता में पड़ गया कि कैसे मैं इस परेशानी से बाहर निकलूं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जो है दिन में चाय बेची, रात को पढ़ाई की। पढ़ाई उसने रोकी नहीं। दोस्तों, कई बार तो अर्जुन भूखा सोया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसे करते करते 1-2 साल निकल गए। 1-2 साल बाद अर्जुन जो है 18 साल का हो गया और उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई। अब क्या था? अब उसने सोचा कि अब मैं जो है जॉब कर सकता हूँ। अब वो जॉब की तलाश में निकल गया। लेकिन जॉब पाना भी इतना आसान ना था उसके लिए। वो जिस भी जगह इंटरव्यू के लिए जाता, ज़्यादातर उसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। रिजेक्शन इसलिए दिया जाता क्योंकि उसके पास कोई खास डिग्री नहीं थी। ऐसे ही करते करते वो मन से हारता गया। लेकिन वो अपने पिता के सामने बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता कि वो हार चुका है। वो रोज़ाना इसी तरह से काम की तलाश में निकल जाता और शाम होने से पहले पहले वो घर आ जाता। घर आके भी वो चैन से नहीं बैठता क्योंकि उसे जो है अपने पिताजी और अपने लिए खाना वगैरह बनाना पड़ता था। इसी तरह से उसका दिन जा रहा था। एक एक दिन उसको भारी सा लगने लगा। ऐसे ही काम की तलाश करते करते 1-2 साल और बीत जाते हैं। एक दिन वो मार्केट गया किसी सामान को लेने। वहाँ उसकी मुलाकात हुई राहुल से। राहुल उसका बचपन का फ्रेंड था, स्कूल फ्रेंड था। राहुल की उम्र भी लगभग उसी के बराबर थी। अर्जुन राहुल को देख के खुश हो गया और राहुल से पूछा कि राहुल भाई कैसा है, तू तो गायब ही हो गया है। राहुल ने बोला कि मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो उसने बताया कि मैं ठीक हूँ, लेकिन पापा मेरे बीमार पड़े हैं पिछले 2-3 सालों से और मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूँ। एक्चुअली राहुल भाई, डिग्री ना होने की वजह से मुझे कोई भी जॉब के काबिल नहीं समझता है और मुझे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है पिछले 2-3 सालों से। मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, बहुत परेशान हूँ। राहुल ने अर्जुन की सारी बातें सुनी और बोला, अर्जुन बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, मुझसे जो हो पाएगा मैं वो करूँगा। अर्जुन ने फिर राहुल से पूछा कि राहुल भाई आजकल तुम क्या कर रहे हो। तो राहुल ने बताया कि मैं आजकल एक बड़ी कंपनी के लिए ऑनलाइन का काम कर रहा हूँ। ऑनलाइन में हमारे जो है बहुत सारे कपड़े सेल होते हैं थोक में, जो मैं सेल आउट करता हूँ। फिर अर्जुन बोलता है कि भाई अगर तेरी कंपनी में कोई जॉब हो तो प्लीज़ मेरे लिए बात कर ले, मेरी घर की स्थिति थोड़ी सी सुधर जाएगी। राहुल ने बोला, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए भी अपनी कंपनी में बात करता हूँ। अगर कोई नंबर है तो तू मुझे दे दे। अर्जुन ने कहा, भाई मेरे पास तो कोई फ़ोन है नहीं, मैं अपने पड़ोसी का नंबर तुझे दे देता हूँ, तू उस पर फ़ोन कर लियो तो वो मुझे तेरे से बात करवा देगी। ऐसा कहकर उसने अपने पड़ोसी का नंबर उसको दे दिया। फिर वो दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपनी अपनी घर की ओर बढ़ गए। 2 दिन तक वेट किया, लेकिन अर्जुन को कोई भी राहुल की तरफ से फ़ोन नहीं आया। इस वजह से वो दोबारा से बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया। तीसरे दिन सुबह ही जो है पड़ोसी दौड़ते हुए आए और बोला अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा एक फ़ोन आया है, कोई राहुल है। अर्जुन जो है दौड़ता हुआ गया और उसने फ़ोन पिक किया। उसके बाद राहुल ने बोला कि भाई मेरी कंपनी में मैंने मैनेजर से बात कर ली है, तू एक बार यहाँ आ जा। अर्जुन ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, 2 से 4 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर वो निकल गया। अर्जुन कंपनी पहुंचा, उसके बाद उसने मुलाकात की मैनेजर से। मैनेजर को भी अर्जुन काफ़ी मेहनती लग रहा था, तो मैनेजर ने भी उसे हाँ कर दिया
और बोला कि 8,000 हम तनख्वाह दे सकते हैं आपको, आप चाहो तो कल से ही ज्वाइन कर सकते हो। अर्जुन का खुशी का ठिकाना ना रहा। वो वहाँ से निकला और राहुल को सबसे पहले उसने धन्यवाद दिया। अर्जुन का बिल्कुल भी खुशी का ठिकाना नहीं लग रहा था कि वो इस खुशी को किससे ज़ाहिर करे। वो जैसे ही घर आया सबसे पहले उसने बैग रखा, उसके बाद पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी मुझे एक जॉब मिल गई है और बहुत ही अच्छी नौकरी है, तनख्वाह 8,000 रुपये। उसके पिताजी भी उसकी बात को सुन के बहुत खुश हुए और बोला, जीते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे है। दूसरे दिन वो बहुत ही खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंचने के बाद वो जो है काम में व्यस्त हो गया। अर्जुन ने जब काम शुरू किया था तो उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पाई थी। वो इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करने लगा कि उसे 1-2 साल के अंदर ही सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट मिल गई और उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। अर्जुन ऐसे ही 3-4 साल खुशी खुशी काम करता रहा। उसके बाद उसको ख्याल आया कि मुझे कुछ और करना चाहिए। उसके बाद जो है उसने ऑनलाइन का काम खुद का ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पैसे भी उसके पास थोड़े बहुत आ ही चुके थे। अब वो कुछ स्टार्ट कर सकता था। अब उसने सोचा मैं ऑनलाइन का ही काम स्टार्ट करता हूँ। उसने ऑनलाइन का काम स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो उसे बहुत लॉस हुआ उस काम से, बट उसने हार नहीं मानी। वो फिर भी लगन से काम करता गया। एक दिन अचानक जो है अर्जुन के पास एक बड़ी कंपनी का ऑर्डर आया। बहुत ही बड़ा ऑर्डर था ये। अर्जुन भी बहुत खुश था कि ये कैसे हो गया, भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी मेहनत सफल हुई। अब क्या था, अर्जुन ने आओ देखा नताओ, उसने उस ऑर्डर को कंप्लीट किया, बड़ी लगन से कंप्लीट किया, रात दिन एक करके कंप्लीट किया। फिर क्या था दोस्तों, अर्जुन अपनी लगन और मेहनत के ज़रिए इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया 2-3 सालों के अंदर ही, कि लोग जो है उसके अंडर में काम करने लगे। उसकी कंपनी में लगभग 50 से 100 एम्प्लॉय तक थे। अब वो इसी तरह से काम और मेहनत करना उसने नहीं छोड़ा और आगे बढ़ता गया। एक दिन उसके पास कुछ लोग पहुँचे। वो उसके गांव के ही लोग थे। अर्जुन ने बहुत ही नम्रता से उनसे कहा कि भाई कैसे हो तुम लोग। उन सब ने कहा हम लोग ठीक है भाई, हमने नहीं कभी सोचा था कि तू इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा, बट हमें तुझ पे भरोसा था। ये सब वही लोग थे जो अर्जुन को ज़्यादातर चाय वाला करके चिढ़ाते थे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला कि गरीबी मेरी पहचान नहीं थी, मेरी शुरुआत थी। हम अगर चाहें तो अपनी लगन और मेहनत से अपने हालात को सुधार सकते हैं। तो कभी भी किसी को देख के ना मुस्कुराएं, ना उसका मजाक बनाएं। अर्जुन का दिल बहुत ही बड़ा था, तो इसलिए जो है उसने उन लोगों का अपमान नहीं किया, उनको भी अपने साथ काम करने की अनुमति दे दी। इस कहानी का उद्देश्य था कि कभी किसी को छोटा समझ के उससे बेइज्जत ना करें। कब किसके दिन चेंज हो जाते हैं इसका कोई पता नहीं होता। कोई भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकता है। तो अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसी तरह की दिलचस्प और मोटिवेशन और बहुत ही अनोखी स्टोरियाँ आपके सामने लेके आती रहूँगी। होप करती हूँ कि आप लोगों को भी ये पसंद आए और मुझे सपोर्ट करें।